हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास का मैथ्स, उसका सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी 2.8 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। लेक्चर नंबर 25 के अंदर बेटा हमने 2.8 को शुरू किया और उसके 1 to 5 पार्ट्स को कंप्लीट किया। इस लेक्चर के अंदर हम इसको ख़त्म करेंगे, यानी ये 10th के हवाले से हमारा बेटा लेक्चर नंबर 26 है। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे अगर उसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। दूसरा ये कि अगर आपको वीडियो जो है कुछ ब्लर नज़र आ रही है तो बेटा आपकी राइट साइड पर ऊपर मोबाइल में 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पर करेंगे सो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा एक एक लफ्ज क्लियर नजर आएगा। अच्छा देखें तो यहाँ पर मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स is 65 and the number is 9 times the sum of its digits। अगर तो आप बेटा ये जो कंडीशन दी गई होती है इस कंडीशन को फॉलो कर लें, इसको समझ जाएं तो समझ लें। मैं आपसे कल भी कह रहा था कि 90% आपका क्वेश्चन जो है वो आप कंप्लीशन के नजदीक पहुंच जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखें एक बात कर रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स, यानी इसमें 2 डिजिट्स हैं। उसी हिसाब से हम इसमें रखते हैं कि लेट करते हैं कि 2 पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स बी, एक एक्स रख लेते हैं और दूसरे को हम वाई रख लेते हैं। क्योंकि 2 डिजिट्स की बात की है तो हम इसमें 2 इंटेग्रल नंबर्स जो रखते हैं वो हम लेट कर लेते हैं कि वो एक्स और वाई हैं। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन देखते हैं जो कंडीशन उसने यहाँ पर अप्लाई की है वो क्या है। देखिए सबसे पहले बात हुई है कि सम करें उनके स्क्वायर्स का, यानी ये 2 नंबर्स हैं, इनका अगर हम सम करते हैं, ये मैंने स्क्वायर भी कर लिया और सम भी कर लिया, तो ये इक्वल टू दिया गया 65 के। ये देखें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स इज 65 और उन नंबर्स को अगर वैसे उनका सम किया जाए उन नंबर्स का तो बेटा जी वो इक्वल टू 9 है। ये आपके पास दो इक्वेशंस कुछ इस तरह से बनेंगी। देखे ना, अगर उन नंबर्स को वैसे ही सम किया जाए तो वो समझ लें कि तकरीबन 9 के इक्वल है। सो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। इससे पहले 2.7 के अंदर भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिसमें तो एक आपके पास स्क्वायर्स में आ जाती है और एक सादा इक्वेशन होती है। सो बेटा उसमें आप क्या करते हैं कि दूसरी इक्वेशन में से आप वैल्यू जो है वो x की या y की सपोज कर लेते हैं, उसको आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन में से देखें सो x का हम आंसर बना लेते हैं 9 माइनस y और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ से मैंने इक्वेशन में से x का इधर ही रहने दिया, y को मैंने उस तरफ ट्रांसफर किया है सो x का मेरे पास आंसर आ गया। अब ये वाला जो x का आंसर है वो इक्वेशन 1 में पुट करके एक जो मेरा कोऑर्डिनेट है x या y है वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर लिखें आप पुट x is equal to 9 minus y in equation 2 सॉरी 1 है, ये जो 1 है हमारी इस इक्वेशन में हमने लगाना है इसको। सो 1 इक्वेशन हमारे पास है क्या, ये देखें, ये इक्वेशन लिखें पहले। ये इक्वेशन है, देखें x की जगह ये वैल्यू लिखते हैं आप 9 माइनस वाई, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए, y स्क्वायर एज इट इज 65 आ गया। अब आप ये देखें तो यहाँ पर इसका स्क्वायर खुल रहा है, यानी स्क्वायर कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है सो माइनस 2ab। ab अब मेरे पास अब 9 और ये y है, सो देखें 9 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2ab। a बेटा जी 9 है, b मेरे पास y है, यहाँ पर देखें ना b y की जगह पर है, एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 65 एज इट इज लिख लिया। अब जस्ट इसे सिंप्लीफाई करें, यहां से क्या आता है देखें तो ये आपका खुलेगा सो 81 आ जाएगा
यानी 9 9 81 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर ये वाला और इक्वल टू 65। बेटा ये लाइक टर्म्स है दोनों, सो 2y स्क्वायर हो जाएगा और देखें ये 18y एज इट इज, जबकि ये और ये दोनों लाइक टर्म्स है यानी 81 प्लस का इसको इस तरफ लेकर आएंगे सो 65 आपका आ जाएगा, इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं यानी 65 और 81, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं सो देखते हैं क्या आता है आपके पास। ये मैं एज इट इज लिखता हूं और देखें प्लस का, क्योंकि 81 में से मैंने 65 को माइनस कर देना है, सो बाकी देखें तो हमारे पास 16 आ रहा है प्लस का इक्वल टू 0। यहाँ पर जैसे ही ये इक्वेशन आए तो बेटा यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन फैक्टराइजेशन से पहले आप देख लें अगर तो इसमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन आप निकाल लें, क्योंकि कॉमन निकालने से आपकी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी और उसकी फैक्टराइजेशन आपको करनी बहुत आसान हो जाएगी। सो देखें तो 2 कॉमन आ रहा है सब में से, सो अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 यहाँ से बाहर आ गया, y का स्क्वायर अंदर 2 इस पे डिवाइड होगा सो 9y एंड यहाँ सो इस 2 को इस पे डिवाइड करेंगे सो आपके पास यहाँ से 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो बेटा ये देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही उधर ट्रांसफर करेंगे 0 के साथ डिवाइड होगा ये भी 0 हो जाएगा। सो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0। सो इसको बकिया को हम इधर करते हैं, इसके नीचे आपने काम करना है, ये मैं इधर कर रहा हूँ, इसके यहाँ पर फैक्टर्स बनाएंगे। सो बेटा देखें क्या फैक्टर्स बनते हैं, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाए, सो फैक्टर्स क्या बनते हैं, 8y का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, सो 8y चाहिए और 9y, सो यही इसके फैक्टर्स हैं, यानी 8y माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखें 1 और ये 8 दोनों माइनस के हैं, माइनस करेंगे माइनस के 9 आ जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 8y का स्क्वायर प्लस में आएगा। सो यहाँ से y कॉमन, y माइनस 8 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन y माइनस 8 यहाँ से भी आ गया, दोनों सेट सेम, सो कॉमन को कॉमन से मिला दें और y माइनस 8 में से एक सेट आप उठा लें। सो यहाँ से 2 आंसर्स आ गए, y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8, यानी ये भी आप इक्वल टू परे रख लें 0 के, और y इज इक्वल टू बेटा जी यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है 8 प्लस का आ गया। अब ये 2 y के आंसर्स आए हैं, अब आप दोबारा से वो इस जो इक्वेशन 2 के अंदर लगाएं, सो x का आंसर भी निकालें, यानी फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 1। इसके हिसाब से अगर आप ये x का आंसर फाइंड करते हैं तो देखिए x इज इक्वल टू क्या है 9 माइनस y, आप ये साथ में ये भी लिख सकते हैं फाइंड x व्हेन x y इज इक्वल टू 1, या पुट ये भी लिख दें कि पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सो 2 में पुट करेंगे, सो देखिए x का आंसर जो आएगा वो 9 माइनस 1 आएगा, सो x इज इक्वल टू 8 आ गया। यानी यहाँ से एक आपका जो कोऑर्डिनेट्स x और y बन रहे हैं, x आपके पास है 8, सो y आपके पास आ गया 1 के, यानी ये तो एक हमारा सेट आ गया। दूसरा अब आप फिर से दोबारा करेंगे, यानी आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हैं, इधर भी मैं चले लिख देता हूँ पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2 4 x। तो बेटा जी लगाएं जरा, पुट कर दें आप y इज इक्वल इन इक्वेशन 2 में, आप देखें तो इक्वेशन 2 यही है, x इज इक्वल टू 9 माइनस y, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस ये y इज इक्वल टू देखें 8 है, सो x इज इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया, यानी दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया, x आपके पास 1 था, सो y इज इक्वल टू 8 आ गया। यानी ये दो इसके आंसर्स बन रहे हैं 1 एंड 8, यानी एक तो कोऑर्डिनेट आपके पास 1 8 का बना और दूसरा आपके पास 8 1 का बन रहा है, यानी ये आपके पास दो इसके आंसर आ गए। तो बेटा याद रखें आपकी बुक में अंदर शायद उसने ये कॉमा नहीं लगाया, उसने इसको 18 और इसको 81 लिखा हुआ है, तो आपने कुछ इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स देने हैं। अगर आप इसकी पड़ताल करना चाहते हैं, इसको चेक करना चाहते हैं, तो बेटा इसमें लगाएं, देखें x का स्क्वायर क्या है, अगर आप x की जगह रखते हैं 1 और y की जगह रखेंगे 8, तो देखें 8 का स्क्वायर खोलेंगे 64
प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1, तो 65 इक्वल टू आएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। सो आपका ये आंसर यहाँ पर आ चुका है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। सो बेटा इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही एक पैटर्न के हैं। इसके अंदर भी देखें तो लिखा है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। देखा ना कि अगर आप कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आपका बेटा कभी भी आप सवाल को गलत नहीं करेंगे। देखिए लिखा है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स इसमें हमने फर्स्ट कर लिया कि एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इसमें हमने लेट कर लिया कि जो एक्स और वाई है वो दो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सो अगर उनका सम करें दोनों का, देखिए ना सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वो इक्वल टू 9 है, और अगर उनके सम करें उनके स्क्वायर्स का तो वो इक्वल टू 45 है। यानी फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस क्या होगा कि इन दोनों का सम करेंगे तो इक्वल टू 9 है, और इन्हीं का अगर स्क्वायर करते हैं तो बेटा जी इक्वल टू 45 के है। सो दोबारा से चलें ये इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 45। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन, चले 1 का दे देते हैं, और इधर से आप x का दोबारा से आंसर निकाल लें। x माइनस मतलब x इधर हो जाएगा और 9 उस तरफ जब जाएगा, सो 9 माइनस वाई आपके पास, इसको इक्वेशन हम 2 का नाम दे देते हैं, क्योंकि इससे ही अभी हमने इसके अंदर पुट करनी है वैल्यू, और इससे आप x का सेम जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन किया उसी के जैसा। तो यहाँ पर आप लिख दें कि पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, सॉरी 1 है, 1 में लगाएं आप, उसमें लगा देते हैं। तो देखें आपके पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। वो इक्वेशन x की जगह ये दोबारा से वही वैल्यू लिखी, इसे जस्ट सिंप्लीफाई करें, देखें क्या आता है। 8 का बल्कि 9 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी बेटा जी यहाँ पर 9 और 1 है, 9 और सॉरी y है, a और b, माइनस 2ab प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 45। ये वाला एज इट इज यहाँ पे आ गया। तो इसका जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 81 आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर माइनस 9 2s are 18y प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 45। सो बेटा ये देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोबारा से वैसे ही 2y का स्क्वायर माइनस 18y और प्लस 81 माइनस 45 इक्वल टू 0। यानी ये इस तरफ आ गया तो ये 45 हो गया माइनस का। तो दोनों को माइनस करें, दोबारा से देखें माइनस करेंगे तो आप 11 में से अगर 5 निकालते हैं तो 6, यहाँ पर 7 बाकी, 7 में से बाकी अगर निकालेंगे सो 4 निकालेंगे सो 3 आ जाएगा, और ये प्लस का आएगा। चेक करें दोबारा से 2 कॉमन आ रहा है, ये इक्वल टू 0 है, सो y कॉमन, y का स्क्वायर यहाँ से आ गया, यहाँ से माइनस 9 आ जाएगा, 9 2s are 18y, ठीक है, और प्लस यहाँ से 2 1s are 2, 2 8s are 16 इक्वल टू 0 आ गया। सो बेटा ये देखें 2 उधर जब जाएगा सो 0 हो जाएगा। सो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी कुछ यूं बन जाएगी इक्वल टू 0 के। सो अब यहाँ पर आप देखें कि इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं। तो बेटा देखें 18y का स्क्वायर आ रहा है, हमें 18 चाहिए और 9y चाहिए। सो 6 3s are 18, 6 3s are 18 करेंगे, सो 9 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 3s are 18 आ जाएगा। सो यहाँ से हम इसको करते हैं, देखिए y का स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। देखो दोनों माइनस करेंगे, दोनों माइनस क्यों रखेंगे, क्योंकि दोनों माइनस के अगर होंगे तभी माइनस 9 आएगा आपके पास। सो यहाँ से y देखिए कॉमन आ रहा है, सो आपके पास यहाँ से आ जाएगा एक y कॉमन, y का स्क्वायर, y कॉमन से कट गया, और यहाँ से आपके पास 6 आ जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन। सो बेटा माइनस माइनस ये देखें, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 3s are मतलब 6 are 18 आ जाएगा यहाँ पर 6। सो देखिए कॉमन को आप कॉमन से मिला दें और इन दोनों में से आप एक सेट उठा लें, यानी y माइनस 6। सो देखिए यहाँ से आपके दो आंसर्स बन रहे हैं, y माइनस 3 इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 3, इधर से y माइनस 6 इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 6।
अब हम क्या करते हैं, यानी दो आंसर्स ये जो हमारे पास आए हैं, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 6। सो इस इक्वेशन 2 के अंदर आप लगाएंगे, सो x का आंसर भी हम निकालेंगे। यानी देखें इधर, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 4 x। सो बेटा x भी तो फाइंड करना ना, ये तो y के कोऑर्डिनेट्स थे। सो इक्वेशन 2 हमारे पास है x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। सो x आपके पास क्या आ गया, 9 माइनस वाई की जगह बेटा वैल्यू 3 रखी, तो ये आपके पास x आ गया। सो यहां से आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो एक तो x इक्वल टू 6 था, सो y इज इक्वल टू 3 के आ गया। एक तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से दोबारा आप ये लिखें कि पुट y इज इक्वल टू, दूसरा आंसर है हमारे पास y इज इक्वल टू 6 के इन इक्वेशन 2 4x। सो x इज इक्वल टू है 9 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, सो x इज इक्वल टू बेटा जी यहाँ पे आ गया 3। सो दूसरा जो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ से आ रहा है x 3 था, सो y इज इक्वल टू 6 है। यानी आप इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ लिख दें 3 एंड 6, 6 एंड 3। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आ गया। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए स्टेटमेंट कुछ यूं है, फाइंड टू इंटीजर्स whose sum is 9 and the difference of their squares is also 9। यानी यहाँ पर दो इंटीजर्स हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि let two integers be x and y, कि दो इंटीजर्स हम सपोज कर लेते हैं x और y है। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है कि देखिए उनका उसने बोला है कि सम ऑफ देयर whose sum is 9, यानी इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो इक्वल टू 9 आता है, और फिर इन दोनों का स्क्वायर भी करते हैं साथ, तो फिर वो क्या आता है, देखिए दोनों का स्क्वायर अगर करते हैं x का स्क्वायर y का स्क्वायर, दैट इज आल्सो इक्वल टू 9। सो देखें ये दोबारा से पिछले सवाल की तरह बन गया। सो यहाँ से हम x का आंसर देखते हैं। सो x क्या आता है हमारे पास 9 माइनस वाई। सो ये हमारे पास x का आंसर आ गया 9 माइनस वाई, क्योंकि ये देखें y प्लस हो रहा, उस तरफ जैसे मैंने ट्रांसफर किया सो ये वहां पर जाकर माइनस हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो बेटा अब आप ये वाला x का आंसर उसमें पुट करें, यानी पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 1। सो 1 इक्वेशन है क्या, x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 9। सो बेटा देखें x की वैल्यू ये लगाएं तो इधर 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 9। ये दोबारा से फॉर्मूला बन रहा है 9 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू वाई, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने ये जस्ट फॉर्मूला लिखा है, इक्वल टू 9। सो बेटा देखें तो जस्ट इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 81 आ रहा है, यहाँ से y का स्क्वायर आ गया, ये आपके पास 9 2 18 y आ रहा है, और ये y का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 9। सो ये देखें y और ये y, ये कितना हो रहा है, ये 2y का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। सो देखें तो जरा इक्वेशन जो हमने बनाई है सम करें तो इक्वल टू 9 है एंड देयर डिफरेंस, सॉरी बेटा यहाँ पर गलती आई है, देखिए डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, यानी यहां पर अब आप क्या करेंगे, ये डिफरेंस करेंगे। सो डिफरेंस के लिए यहां पर आपने एक साइन माइनस लगाना है, ये मिस्टेक हो गई, जरा आपने इसको फॉलो करना है। अब ये देखें ये इक्वेशन है तो यहां पर आपका ये भी माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस, सो यहां पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब ये ठीक हो गया, आपने इसको ख्याल करना है क्योंकि ये देखें इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई नहीं, हमने सम ही कर दिया, ये डिफरेंस लिखा है। सो डिफरेंस निकालने के लिए याद रखना है दोनों डिजिट्स को आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो उसने दिया हुआ है वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी उनका स्क्वायर्स अगर करेंगे तो उनका डिफरेंस लेंगे तो वो इक्वल टू 9 है। सो ये हमने इस पे इक्वेशन को किया तो देखें यहाँ पर ये y का स्क्वायर ये y के स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। सो आपके पास माइनस 18y बाकी बच रहा है, और ये 81 प्लस का है, और ये 9 अगर इधर आएगा सो माइनस हो जाएगा।
अब आप देखें सो -18y और ये दोनों अगर प्लस माइनस हो रहे हैं, आप इसमें से 81 में से अगर निकाल देते हैं 9, सो बाकी आपके पास 72 बाकी आ रहा है इक्वल टू 0। सो यहां से देखें तो 18y इक्वल टू -72, ये उस तरफ ट्रांसफर किया, सो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, सो यहाँ 18 आप उधर जैसे ही ट्रांसफर करेंगे, सो 72 के नीचे बेटा ये -18 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, सो 18 को अगर आप इस पे डिवाइड करते हैं, सो ये आपके पास 18 4 आर 72 आएगा। सो y का आंसर तो आ गया। इसी को दोबारा से अब आप इक्वेशन 2 के अंदर लगाएं यहां पर, सो x का आंसर भी लगा लें, निकाल लें। कैसे कि लिखें, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 फॉर x, कि x के लिए इसको इक्वेशन 2 में लगाएं। तो देखें इक्वेशन 2 हमारे पास है x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई क्या इज इक्वल टू 4 है, सो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 के। सो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं x 5 है, सो y के 4, ये बेटा जी आपके दो नंबर्स हैं। अगर आपने इसको चेक करना हो तो वापस आप इधर आए, इन दोनों का सम करें, देखिए x अगर 4 है y 5 है, सो दोनों को देखें 5 और 4 करके देखें इक्वल टू 9 आ रहा है। अगर इनको इधर आप पुट करते हैं, दोनों का स्क्वायर करें और इसको स्क्वायर करने के बाद खोलने के बाद आप माइनस करेंगे इक्वल टू 9 आएगा। सो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ बेटा जी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी की तरह का है, लेकिन देखें करना कैसे है, ये भी आप इसको भी देख लें जरा। यहाँ पर लिखा है फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज इक्वल टू 4 है और हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। यानी अगर लिखा है कि लेट, इसमें भी हम करते हैं टू इंटीजर्स वो x और y है, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अगर हम इनका सम डिफरेंस करते हैं तो बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 4, और इन्हीं दोनों को स्क्वायर करके डिफरेंस करते हैं तो वो इक्वल टू 72 के है। ये कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि डिफर कर रहा है, डिफरेंस मतलब डिफर और डिफरेंस अगर वर्ड आता है तो आपने उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करना है। सो यहाँ से आप दोबारा से x का आंसर फाइंड करने, 4 माइनस ये y उधर जाएगा, सो प्लस हो जाएगा, सो 4 प्लस y आपके पास x का आंसर आ रहा है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। सो इस आंसर को, जो x का आंसर यहाँ पर आया, इसको इसमें पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इन इक्वेशन 1। सो 1 में लगाएं x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 72। x देखें, सो 4 प्लस वाई लगाना है, 9 नहीं, 4 प्लस वाई का स्क्वायर, देखें x का स्क्वायर है, सो ये x की वैल्यू है, माइनस वाई का स्क्वायर 72 एज इट इज। तो बेटा इधर जस्ट सिंप्लीफाई करना है, दोबारा से वही फार्मूला आपका बन रहा है लेकिन यहाँ पर प्लस का फार्मूला आ जाएगा। सो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में है a इंटू बी, ए बी की जगह यहाँ पर मेरे पास 4 और y है, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72। सो देखें तो यहाँ पर 16 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 2 आर 8 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72 के आ गया। अब बेटा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो रही हैं, सो 8y आपके पास बाकी बचा, यहाँ से 16 प्लस का, बल्कि अब ऐसा चलिए यही बाकी बच रहा है हमारे पास इक्वल टू 72 है। अब आप इसे उधर ट्रांसफर कर दें क्योंकि उसी तरफ इसने जाना है, सो ये लाइक टर्म्स है उसी तरफ ट्रांसफर किया, सो 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा 72 में से। सो 8y इक्वल टू जब 72 इसमें से निकलेगा, सो आपके पास 56 आ गया। देखें 12 में से 6 बाकी 6, यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 बाकी 5, 56 आया। सो y का आंसर क्या हमारे पास आ रहा है, 56 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। सो y आपके पास जो आ रहा है 8 7 आर 56, यानी ये y का जो आंसर आपके पास आ, सो ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अब आप x का आंसर आप इसको इक्वेशन 2 में दोबारा से लगाएं फॉर x, यानी पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2 फॉर x।
सो बेटा x के लिए आप दोबारा से इसके इसी इक्वेशन में लगाएं। सो x आपके पास इक्वल टू है 4 प्लस वाई, यानी 4 प्लस वाई लिखा, और x इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू 7 है। सो 7 पुट कर दें। सो x आपके पास यानी क्या आ रहा है 11 के इक्वल आ रहा है। सो x यहाँ पर 11 आया, y इज इक्वल टू 7 आया। सो आप लिख दें सो इंटीजर्स आर, यानी ये आप लिख भी दें ना भी लिखें नेवर माइंड, x आया 11 की इक्वल, सो y का कोऑर्डिनेट इक्वल टू 7 है। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर आ चुका है। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें कुछ स्टेटमेंट कुछ यूं है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375। फाइंड क्या करना है, इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशन से मुराद के इसमें जो इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है वो क्या होगी। सो बेटा पहले तो नंबर आप ये देखें कि इसका एरिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर क्या होता है। देखें अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अगर तो आप इसे देखिए अंदर से फाइंड करते हैं, एरिया जो होता है वो इस तरह से अंदर से फाइंड किया जाता है कि समझ ले ये एरिया है। लेकिन अगर आपने पेरीमीटर बेटा करना है फाइंड, तो पेरीमीटर के अंदर ये बाहर वाली दीवारें भी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं, यानी वो ये लेंथ बाहर से और ये, यानी ये पेरीमीटर को शो करता है। अगर आपने इसका फॉर्मूला देखना है सो आपने पहले नंबर तो इसका ये स्केच याद रखना है कि अंदर से अगर करते हैं तो वो एरिया, अगर बाहर से करते हैं तो वो इसका पेरीमीटर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस कमरे के अंदर मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस कमरे का एरिया फाइंड करूंगा सो मैं अंदर से इसकी पैमाइश करूंगा, लेकिन अगर मुझे इसका पेरीमीटर करना है तो बेटा मुझे इसकी दीवारों की भी इसमें लेंथ और विड्थ जो भी वो डालनी पड़ेगी। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन है वो पेरीमीटर गिवन है और दूसरा उसका एरिया गिवन है। आपने इन दो चीजों को याद रखना है, यानी गिवन जो है वो लिखें, गिवन डाटा हमारे पास जो है वो है पेरीमीटर डेट इज इक्वल टू है 80 सेंटीमीटर। और देखें तो अगर आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं सो वी नो डेट हम जानते हैं ये बेटा जी एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, ये लिख लें आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल that is equal to 2 into length plus width। ये इसका लेंथ प्लस विड्थ इसका फॉर्मूला होता है, और अगर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करें ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पाया जाता है। लेकिन लेंथ प्लस विड्थ इसमें हमने जो इसकी डायमेंशंस रखी हैं वो बेटा हमने x और y रखी हैं। सो हम इसकी लेंथ समझ लेते हैं x है, सो इसकी विड्थ समझ लेते हैं y है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ये बनाए हुए हैं। सो ये वाला इसका फॉर्मूला होगा। अगर आप इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करते हैं यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 सेंटीमीटर्स, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू ये आ गया। यहां से अगर आप x का आंसर निकालना चाहें तो देखें क्या करें, 2 पे दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, या ये देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है सो उधर जाएगा, सो x प्लस वाई के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 80 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, सो x प्लस वाई आपके पास आ जाएगा 40 के, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां से आप x का आंसर निकाल लें 40 माइनस वाई। सो बेटा इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का, ये आपने याद रखना है। अब दूसरी बात आई है हमारे पास जो गिवन है वो एरिया इज इक्वल टू है 375 के। सो यहां पर तो पेरीमीटर हमने सॉल्व करके एक इक्वेशन हमारे पास जो x का आंसर था वो निकल आया। आपने कुछ यूं ही इसे करना है, सबसे पहले पेरीमीटर लिखा इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है, और इसकी जो डायमेंशन है वो समझने कि इसकी अगर लेंथ जो है ये x है सो ये y है, अगर ये y है सो ये x है। तो यहां से हमने इसके रख लिया कि x y ये दोनों इसकी डायमेंशंस है। सो उसके हिसाब से हमने ये बना लिया कि x प्लस वाई इंटू 2 करेंगे तो ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, लेंथ प्लस विड्थ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये उसका पेरीमीटर आ जाएगा, और इक्वल टू वो गिवन हमें 80 है।
यहां से हमने एक्स का आंसर निकाल लिया। अब जो गिवन है नाउ, यहां पर लिखे हैं कि नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल दिया गया, एरिया ऑफ, सॉरी ट्राइंगल कह रहा हूं, रेक्टेंगल के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू, बेटा जी गिवन है 375 cm स्क्वायर। बट दोबारा से ये लिखें, वी नो दैट, इसका भी आप फॉर्मूला लिखें कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ, सॉरी बेटा बार बार मैं ट्राइंगल बोल रहा हूं, ट्राइंगल नहीं बल्कि रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई, क्योंकि इसमें हमने जो डायमेंशंस रखी हैं वो एक्स वाई है। लेंथ इंटू विड्थ अगर करेंगे सो ये आपकी जो आएगी वो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। लेंथ को विड्थ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन गिवन यहां पर देखें एरिया इज 375, यानी ये आपके पास इसके नीचे आप लिखते हैं 375 इक्वल टू एक्स वाई के आ गया। अब ये तो मजीद सॉल्व नहीं हो रहा। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर ये वाली जो y की वैल्यू, x की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो फिर कुछ चांसेस हैं, कुछ निकल सकते हैं। सो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 2 का। ठीक, अब आपने क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। अब आप ख्याल कर लें, पहले आपने पेरीमीटर के साथ इसको यहां तक सिंप्लीफाई करना है, फिर आपने रेक्टेंगल जो उसके एरिया गिवन है उसके साथ इसे इतना सा सिंप्लीफाई करना है। अब आपने क्या करना है, यहां से जो पेरीमीटर से जो x का आंसर निकाला होगा वो आपने इसके अंदर x की जगह पुट करना है। तो आपका एक x का और y का आंसर ऐसे आपने निकालना है। यानी देखें ना, उसने आपसे मांगा ही है फाइंड द डायमेंशन कि ये x और y क्या है, कौन सी डायमेंशंस होंगी अगर उनका एरिया और उसका पेरीमीटर ये दोनों गिवन है। सो यहां लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन है, मैं इसमें लगाता हूं 375 इक्वल टू, बेटा x की जगह देखें ये 40 माइनस वाई इंटू वाई लिख दिया। ये देखें ये इक्वेशन है 375 एज इट इज, एक्स वाई, एक्स की जगह ये मैंने लिख दिया 40 माइनस वाई और ये वाला वाई एज इट इज लिख दिया। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अंदर करें तो क्या आता है, देखिए 375 इक्वल टू, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा सो 40 वाई हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इस पूरी इक्वेशन को इधर लेके आए ताकि ये आपका y का स्क्वायर जो ये पॉजिटिव हो जाए, यानी वाई स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा इधर और ये माइनस हो जाएगा 40y। और बेटा ये तो पहले ही इसी तरफ पड़ा हुआ है तो इसको आप इधर ही रहने दें। यानी ये देखिए मैंने जस्ट इक्वेशन को सीधा करने की कोशिश की है, y का स्क्वायर और ये माइनस में था, मैंने इसको इधर लेके आया हूं और साथ में ये भी नंबर इधर आ गया, ये माइनस हो गया, ये पहले ही इस तरफ था सो ये आपका प्लस का ही रहेगा 375। यानी ये हमारे पास इक्वेशन जो बन रही है। अब इस तरह से हम x का यानी इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बकाया हम इधर करते हैं। सो देखें इसको करना आगे कैसे है। सो देखें तो ये हमारे पास जो आएगा y, जो इक्वेशन है वो है y का स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इक्वल टू 0। सो बेटा ये आपके पास इक्वेशन आई। अब यहां से आप इसके फैक्टराइजेशन सोचें, देखें कि 375 को इससे मल्टीप्लाई करें सो 375y का स्क्वायर आ रहा है और हमें 40 प्लस माइनस करने से चाहिए, तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं जो 25 इंटू 15 करेंगे सो 14 को अगर करते हैं हाँ जी ठीक हो गया y का स्क्वायर। तो बेटा ये दोनों माइनस के आप फैक्टर बनाए 25y माइनस 15y प्लस 375 इक्वल टू 0। दोनों को माइनस माइनस को प्लस करेंगे माइनस 40 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 375 आएगा। सो यहां से आपके पास y कॉमन, y माइनस 25 यहां से आ जाएगा, यहां से 15 कॉमन y और ये माइनस 15 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और इस पे करेंगे सो 25 आपके पास आ जाएगा। सो y माइनस 15 एंड y माइनस 25 इक्वल टू 0। सो यहां से आपके पास दो आंसर्स आ रहे हैं, यानी y माइनस 15 इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 15,
y minus 25 equal to 0 and y is equal to 25. So अब ये दो आंसर्स आपके पास फिर से आगे y के, y is equal to 15, y is equal to 25. But we have to find also x because these are the dimension of rectangles. So अब आप x को फाइंड करने के लिए बेटा ये देखें, ये इक्वेशन 1 जो हमने रखी थी x के इक्वल, यहाँ पर आप y का आंसर लगाएंगे, सो x भी फाइंड करेंगे. सो लिखें यहाँ कि पुट y is equal to 15 in equation 2. ये देखें ना इक्वेशन सॉरी 1 का नाम इसे दिया था, 2 ये है, इसको 1 में पुट करें इन इक्वेशन 1 किसके लिए, 4x के लिए, कि x किसके इक्वल होगा. सो x से हमारे पास इक्वल टू है 40 माइनस वाई. ये देखें ना, ये आपके पास जो इक्वेशन है वो 40 माइनस वाई के इक्वल है. सो यहाँ पर ये 40 माइनस वाई पहले इक्वेशन लिखी, सो x इज इक्वल टू 40 माइनस 15 लिखा. सो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो चलिए नीचे लिख देते हैं, ये आपके पास 25x का आया. यानी अगर x उसकी डायमेंशन जो है वो 25 है, x अगर उसकी हमने लेंथ रखी है 25 है, सो उसकी विड्थ y जो आएगी वो 15 आई. एक तो ये हमारे पास इसकी आगे कोऑर्डिनेट्स. दूसरा क्या है, दूसरा ये है, अब आप लिखें कि पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1. दोबारा से लगाएं उसमें 4x. सो बेटा क्या है, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, ये आपकी इक्वेशन है. इसी में आप x इज इक्वल टू 40 माइनस 25 करेंगे, सो x इज इक्वल टू 15 आएगा. सो यहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, अगर x आपका 15 है, सो आपके पास जो उसकी विड्थ है वो कितनी है, 45 के. यानी उसके कहने का मकसद ये है कि देखें ये एक रेक्टेंगल है, अगर आप x को यहाँ रख रहे हैं तो इट मीन्स ये x आपका 25 है, और अगर y को यहाँ रख रहे हैं सो y 15 है. क्योंकि रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसमें लेंथ और विड्थ जो होते हैं वो बराबर नहीं होती. सो लेंथ इसमें लंबी है तो विड्थ उसकी कम है. उसके कहने के अगर आप इसे x रखते हैं, सो x ये आपका फिर आपका क्या होगा कि यहाँ पर 15 आ जाएगा, सो यहाँ पर 25 आ जाएगा. यानी देखें ना, सो ये y आपका 25 आ जाएगा. यानी अगर आपने इस तरह से लेंथ इसकी बनानी है, तो कहने का उसका मकसद यही है कि दोनों तरफ से ये बराबर ही होगी. आपका वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो आप अगर x उसकी लेंथ में ले रहे हैं या y उसकी लेंथ में ले रहे हैं. सो यहाँ पर बेटा जी आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो भी कंप्लीट हुआ. सो ये इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं. सो आप इसको आंसर्स में लिख दें. 25 अगर x है सो y का 15 है, अगर x 15 है सो y 25 के इक्वल है. सो यहाँ पर आपका जो सेकंड चैप्टर है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है. इसका बेटा एक एक क्वेश्चन आपके सामने किया गया और बड़ी डिटेल में मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी बड़े दिल लगाकर इसको सीखा होगा. सो बेटा एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें. ये सेकंड चैप्टर जो है इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है आपके पेपर के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा इसमें से पेपर बनता है. शॉर्ट के हवाले से काफ़ी सवाल आते हैं, लॉन्ग के हवाले से काफ़ी सवाल अक्सर पेपर में देखे जाते हैं. सो आपने एक एक पार्ट को बिल्कुल सेम एज टू एज मैं जैसे मैंने किया वैसे कोशिश करनी है आपने करने की. और अगर फिर भी बेटा किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो कमेंट्स ज़रूर किया करें. कमेंट्स करके आप पूछ लिया करें कि सर फलां क्वेश्चन कैसे करना है. कमेंट्स के अगर समझ आई भी है तो भी बेटा कमेंट्स करके ज़रूर आप बताया करें, मुझे आगाह किया करें कि आपको तमाम लेक्चर्स की आपको भी समझ आ रही है. सो अगर बेटा वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन या जैसे मैं लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उसका मसूल हो. सो अपना बहुत ख्याल रखें. टेक केयर. बाय बाय.